हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ रिंग्स यानी कि वलय के जो भी प्रकार होते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। उसमें फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव रिंग यानी कि क्रम विनिमय क्या होती है कि अगर कोई भी रिंग अगर मल्टीप्लिकेशन और ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अगर आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है यानी कि a डॉट b दैट इज इक्वल टू b डॉट a, तो वो रिंग आपकी कम्यूटेटिव रिंग कहलाती थी। उसके बाद हमने पढ़ा था रिंग विद यूनिटी, है ना, और यूनिटी उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, क्लियर। और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में लेंगे तो ऑब्वियसली 1 ही होगा और एडिशन के रेस्पेक्ट में हमेशा 0 होता है, क्लियर। इसके बाद में हमने दो चीजें सीखी थी, रिंग विद जीरो डिवाइजर और उसके बारे में हमने बात की रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। रिंग विद जीरो डिवाइजर में ये था कि यदि हमारे पास आर कोई रिंग है और दो उसके एलिमेंट ए और बी कुछ ऐसे हो, ए भी नॉन जीरो हो, बी खुद भी नॉन जीरो हो, पर उनका ए डॉट बी यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाए, जीरो, तो वो जो रिंग होती थी वो कहलाती थी आपकी रिंग विद जीरो डिवाइजर यानी कि शून्य भाजक सहित वलय। एक हुआ करती थी आपकी ये थी रिंग विद जीरो, एक थी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी ये थी अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स ए और बी आर के कुछ ऐसे हो कि उनका ए डॉट बी जीरो होगा तब होगा जबकि या तो आपका ए बराबर जीरो हो या आपका बी बराबर जीरो, यानी कि इन दोनों में से कम अगर एक जीरो हुआ तो इनका डॉट भी क्या होगा, जीरो। और उसके बाद में हमने पढ़ा था इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन की भी क्या कंडीशन हुआ करती थी, इंटीग्रल डोमेन उसकी भी हमारे पास तीन कंडीशन हुआ करती थी। पहली कंडीशन थी आपकी जो रिंग है वो होनी चाहिए विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर। दूसरी बात हुआ करती थी हमारी वो रिंग कम्यूटेटिव होनी चाहिए। और तीसरी बात हमने पढ़ी थी उसमें कि रिंग हैज यूनिटी होनी चाहिए, है ना, रिंग हैज यूनिटी। उसमें अगर रिंग हैज यूनिटी हो, अगर वो शून्य भाजक रहित हो और वो क्रम विनिमय हो, तो कोई भी रिंग अगर इन तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करे तो वो हमारी कहलाती है इंटीग्रल डोमेन। तो ये जो पांच टाइप्स थे रिंग के उनके बारे में हमने बात कर ली थी। मैंने एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दिया। इसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फील्ड। तो देखिए क्या होता है फील्ड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्षेत्र या फील्ड। तो बात करते हैं इसकी, क्षेत्र कह दीजिए या फिर आप इसको फील्ड कह दीजिए, है ना, फील्ड। तो देखिए मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं इसको समझा दूंगा। इसकी डेफिनेशन ये है कि कम से कम दो अवयव वाले एक वलय आर को कम से कम दो अवयव वाले एक वलय आर को क्षेत्र या फील्ड कहते हैं यदि आर को क्षेत्र कहते हैं यदि आर के को क्षेत्र कहते हैं यदि आर के शून्यतर अवयव गुणन संख्या के लिए आर के शून्यतर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉन जीरो। दो एलिमेंट्स ए और बी ऐसे लेना है जो कि दोनों क्या नॉन जीरो, ए इज नॉन जीरो एंड बी आल्सो नॉन जीरो, तो वो कहते हैं शून्यतर। ए आर के शून्यतर अवयव गुणन संख्या के लिए गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय ग्रुप हो, अर्थात क्या हो, क्रम विनिमय यानी कि क्रम विनिमय ग्रुप हो, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं क्रम विनिमय अर्थात एक वलय आर क्षेत्र कहलाता है यदि इसमें कम से कम दो अवयव इस प्रकार का वो गुण संख्या के लिए तो क्रम विनिमय है। इसमें इकाई अवयव है और दूसरा है इसके प्रत्येक शून्यतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम आर में, है ना। यानी कि अर्थात करके आप लिख
सकते हैं, अर्थात कोई कोई वलय कोई वलय आर या फिर कोई वलय आर रिंग आर आपका क्षेत्र कहलाती है यदि वो तीन बातों को फॉलो करते हैं। क्या कौन सी तीन बातें? पहली क्या, क्रम विनिमय हो। आर क्या हो आपकी? क्रम विनिमय है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ वो क्या हो? क्रम विनिमय हो। इसमें इकाई अवयव हो। पहला हो कि क्रम विनिमय। यदि आपकी आर है ना, यदि आर क्रम विनिमय हो, है ना, आर इज कम्यूटेटिव, आर इज कम्यूटेटिव। दूसरी बात, इसमें इकाई हो, रिंग आर इज यूनिटी है ना, इसमें इकाई अवयव है, इसमें इकाई अवयव है, यानी कि आर हैज यूनिट एलिमेंट, आर हैज यूनिट एलिमेंट। और तीसरी बात यह है कि शून्येतर अवयव है, नॉन जीरो एलिमेंट के बाद प्रत्येक इसके प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम आर में विद्यमान। इसके प्रत्येक शून्येतर यानी कि नॉन जीरो, प्रत्येक शून्येतर इसके प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम, अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम किसमें? आर में विद्यमान हो, आर में विद्यमान हो, आर में विद्यमान हो। ये तीन बातें अगर वो फॉलो कर रही है, कहने का मतलब एक बार वापस डेफिनेशन समझ लेते हैं। कोई भी रिंग अगर आपको दे रखी हो तो वो आपका फील्ड कहलाती है यदि उसमें दो एलिमेंट्स ऐसे हो कि एक तो वो नॉन जीरो होने चाहिए और उसमें तीन बातें लागू होनी चाहिए। एक तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए तो कम्यूटेटिव है ना, a डॉट b दैट इज इक्वल टू अगेन b डॉट a, यानी कि वो खुद जो आपकी फील्ड है वो कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। a डॉट b दैट इज b डॉट a, इसका मतलब क्या, रिंग क्या आपकी कम्यूटेटिव है। दूसरी बात, इसमें इकाई r है, यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली a डॉट 1 करेंगे तो आपको a मिलना चाहिए, या फिर 1 डॉट a करेंगे तो भी आपको a मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो 1 होगा वो क्या होगा, यूनिट होगा किसका, r का। तीसरी बात है, इसके प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम है ना, इसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा प्रत्येक शून्येतर, यानी कि अगर मैं a लूं एलिमेंट किसका, r का, एंड मैं बोल दूं a आपका शून्येतर यानी कि नॉन जीरो है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि a इनवर्स वो भी किसका होना चाहिए, r का होना चाहिए, वो भी किसका होना चाहिए, r का होना चाहिए। तो अगर कुछ ऐसा मिल जाए या इसकी एक और डेफिनेशन होती है तो डेफिनेशन करके इसकी और जो डेफिनेशन थी मैं कंडीशन लिखवा देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ अथवा, अथवा हमारे पास एक डेफिनेशन और है कि आपकी R प्लस एक क्रम विनिमय ग्रुप है। पहली बात कि आपका R प्लस एक क्रम विनिमय ग्रुप है। कौन है? क्रम विनिमय ग्रुप। R प्लस क्या होनी चाहिए, क्रम विनिमय। दूसरी बात, इसमें एक R डॉट के रेस्पेक्ट में भी क्रम विनिमय होनी चाहिए जिसमें एलिमेंट क्या हो, नॉन जीरो, यानी कि R में ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिसमें जीरो ना हो। तो रिंग में मैंने एक ऐसा, ये रिंग ऐसी जिसमें जीरो नहीं है तो मैं इससे जीरो हटा देता हूँ, इससे जीरो मैंने हटा दिया। R माइनस ये सेट ऑफ जीरो का मतलब ये है कि ये वो रिंग है जिसमें जीरो एलिमेंट नहीं हो। और इस ऑपरेशन के लिए, इस ऑपरेशन, कौन सी ऑपरेशन, डॉट ऑपरेशन के लिए भी ये क्या हो, क्रम विनिमय हो, यानी कि r माइनस जीरो को डॉट ऑपरेशन एक क्रम विनिमय ग्रुप को क्या हो, एक क्रम विनिमय, विनिमय एक क्रम विनिमय ग्रुप हो। एक तो प्लस के रेस्पेक्ट में भी आपका कम्यूटेटिव हो, डॉट के रेस्पेक्ट में भी कम्यूटेटिव हो, पर डॉट के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव तब होना चाहिए जब उस रिंग R में एलिमेंट सारे नॉन जीरो हो, यानी कि एक भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो जो भी एलिमेंट अगर रिंग है तो उसमें जीरो ऑब्वियसली होगा, तो वो प्लस के रेस्पेक्ट में आपकी क्या है, कम्यूटेटिव। तो यहाँ से मैं क्या जीरो हटा देता हूँ,
तो जीरो हटाने के बाद जो भी आपके एलिमेंट्स मिलते हैं, रिंग मिलती है, उस रिंग का डॉट ऑपरेशन के लिए वो सभी के लिए क्या फॉलो करनी चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करनी चाहिए। और एक होगी इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव की बात, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, है ना। यानी कि एक बात करें ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट b plus c that is equals to a dot b plus a dot c for every abc is belonging to our set R। या फिर आप कह सकते हैं इसका उल्टा लिख दीजिए, यानी कि b प्लस सी डॉट ए करें तो अपन लिख सकते हैं b डॉट ए प्लस सी डॉट ए फॉर एवरी ए बी सी बिलोंगिंग टू आवर रिंग। तो ये बात की है हमने फील्ड की। और वापस समझ लेते हैं, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आर फील्ड कहलाता है यदि उसके दो एलिमेंट जो कि नॉन जीरो होने चाहिए और वो ऐसे होने चाहिए वो इन तीन प्रॉपर्टी को फॉलो कर दें आपकी, कि यदि वो गुणन संख्या यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आपका क्या हो, कम्यूटेटिव हो। क्या हो, कम्यूटेटिव, यानी कि रिंग खुद कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें इकाई अवयव आर हैज यूनिटी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आपका इकाई अवयव क्या होता है, एक ही होता है। इसके प्रत्येक शून्येतर अवयव यानी कि जो नॉन जीरो आपने एलिमेंट लिया है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर में होना चाहिए। यानी कि ए लिया है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा, ए इनवर्स ही होगा। वो भी किस होना चाहिए, आर में, या फिर करके या तो ये तीन कंडीशन प्रूव करो या फिर ये तीन, यानी वो जो रिंग है वो प्लस के रेस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए, कम्यूटेटिव। डॉट के रेस्पेक्ट में भी कम्यूटेटिव होनी चाहिए, पर वो रिंग कौन सी लेनी जिसमें जीरो नहीं हो। आर ऐसी रिंग है जिसमें जीरो सब पड़े रहेंगे, पर डॉट के रेस्पेक्ट में ऐसी लेनी है जिसमें जीरो ना हो। तो मैंने यहाँ से जीरो हटा दिया, वो एक क्रम है, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है ना शून्येतर, शून्येतर मतलब नॉन जीरो। किसके लिए, गुणन संख्या के लिए। तो ये डॉट का मतलब गुणन के संख्या के लिए यहाँ से आप जीरो हटा दीजिए। और तीसरी बात है ये क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव होने की, ए डॉट बी प्लस दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या फिर बी प्लस सी डॉट ए कहेंगे तो ये जाएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी डॉट ए। क्लियर। तो ये रहेगा आपका फील्ड का डेफिनेशन। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं विभाजन बोले, है ना, यानी कि डिवीजन रिंग के बारे में। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखिए बात करते हैं हम डिवीजन रिंग के बारे में। तो देखिए डिवीजन रिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डिवीजन रिंग है कि कम से कम दो अवयव वाला वलय आर विभाजन वलय या फिर विषम क्षेत्र कहलाता है यदि आर इकाई सहित वलय हो और इसके प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का गुणन की दृष्टि से प्रतिलोमी विद्यमान हो, यानी कि यही दो कंडीशन हो अपना। देखिए मैं इसकी लिख देता हूँ, विभाजन वलय या विषम क्षेत्र कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ विभाजन वलय या विषम क्षेत्र। ये हो जाएगा हमारे पास विभाजन वलय या फिर विषम क्षेत्र। इसको आप बोल सकते हैं विभाजन का मतलब डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग, या फिर आप इसको कह सकते हैं विषम फील्ड। विषम फील्ड है ये, लेकिन ये है विषम क्षेत्र है, विषम क्षेत्र। तो या तो आप इसको डिवीजन रिंग कहिए या फिर आप इसको स्क्यूफील्ड कहिए, बात एक ही है। स्क्यूफील्ड यानी कि विषम क्षेत्र। तो देखिए क्या इसकी डेफिनेशन होती है, इसमें भी एलिमेंट्स, अच्छा जो आपने फील्ड पढ़ा था, फील्ड की भी पहली कंडीशन है उसमें एलिमेंट कितने होने चाहिए, दो। तो इसके फील्ड में भी कंडीशन भी रही है एलिमेंट कितने होने चाहिए, दो। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि कम से कम दो अवयव वाला वलय आर, कम से कम दो वलय, कम से कम दो अवयव वाला, कम से कम दो अवयव वाला वलय आर, वलय आर एक विभाजन वलय या विषम क्षेत्र, एक विभाजन वलय, विभाजन वलय या फिर विषम क्षेत्र कहलाता है यदि विषम क्षेत्र
कहलाता है यदि यदि हमारे पास क्या, यदि हमारे पास दो बातें, पहला आर इकाई सहित वलय है, पहले आर इकाई सहित वलय, यानी कि आर is with R is a ring with united, ring with united, ring with क्या हो, united, ring with united। दूसरी बात होनी चाहिए हमारे पास कि प्रत्येक शून्येतर अवयव गुणन की दृष्टि से प्रतिलोमी है ना, प्रत्येक शून्येतर या फिर अशून्य, प्रत्येक शून्येतर, शून्येतर का मतलब अशून्य या फिर नॉन जीरो, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट या फिर अवयव क्या होना चाहिए, गुणन की दृष्टि से प्रतिलोम, गुणन की दृष्टि से प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल अंडर मल्टीप्लिकेशन। इन्वर्टिबल अंडर मल्टीप्लिकेशन, देखिए इसकी भी डेफिनेशन समझ से ये कह रहा है, विभाजन वर्ग या फिर स्क्यूफर्ड या फिर आप इसको कह लीजिए डिवीजन में कम से कम दो अवयव वाला, इसमें भी एलिमेंट कितने चाहिए, वही ए और बी दोनों क्या होंगे, नॉन जीरो होना चाहिए। आर एक विभाजन वर्ग या विषम क्षेत्र कहलाता है यदि उसमें भी दो बातें लागू हो, पहली बात कि उसका आर क्या होनी चाहिए, रिंग विद यूनाइट होनी चाहिए, यानी कि वही ए डॉट वन करो चाहे वन डॉट ए करो, हमारे पास रिजल्ट वापस क्या होना चाहिए, ए तो ये वन क्या कहलाता है, उस रिंग का कहलाता है यूनाइटी, क्या कहलाता है, यूनाइटी कहलाता है। या फिर हम करेंगे, या फिर हम करेंगे कि प्रत्येक शून्येतर अवयव यानी प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट गुणन की दृष्टि से यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आपका क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए, यानी कि उसका जो भी इनवर्स एलिमेंट है वह भी वापस उसी रिंग को बिलोंग करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये दो प्रॉपर्टी अगर फॉलो कर दे, ये इसमें देखिए वो उसके जैसे ही इसमें कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं, अगर कम्यूटेटिव हुआ तब तो वो कहलाएगा आपका नॉर्मल फील्ड, और कम्यूटेटिव नहीं है और ये दो बातें अगर फॉलो कर ले तो वो कहलाएगा आपका स्क्यूबल, यानी कि विषम क्षेत्र, या फिर आप इसको विभाजन वलय भी कह सकते हैं। इसके बाद की बात है बूलियन वलय, बूलियन वलय, बूलियन रिंग, देखिए बूलियन रिंग क्या होती है, इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये होती है एक वलय बूलियन वलन कहलाता है यदि इसका प्रत्येक अवयव सक्षम हो, अर्थात आर एक बूलियन वलय कहलाता है यदि ये इसके बराबर, देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर मेरे पास कोई दो एलिमेंट पड़े हो, एक एलिमेंट कुछ ऐसा हो, आर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट हो और उसमें एक एलिमेंट ए कुछ इस प्रकार हो, वो सक्षम हो, यानी कि सक्षम का मतलब क्या हो, सक्षम का मतलब ये अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो भी आपको वापस क्या मिल जाना चाहिए, एक। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं जीरो और वन की, ठीक है, जीरो और वन की, तो अगर मैं जीरो लूं तो वो भी किसका है, आर का, जीरो का आप स्क्वायर कीजिए वापस आपको क्या मिलेगा, जीरो, है ना, या फिर अगर मैं ले लूं वन जो कि आपका आर का, तो मैं वन का स्क्वायर करूंगा तो भी क्या करेगा, ये वन, कहने का मतलब ये जीरो और वन है जो कि हमारे क्या करेंगे यहाँ पर, ये करेंगे हमारे आइडेम्पोटेंट, यानी कि सक्षम, इनको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। तो देखिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ये है हमारे पास कि एक वलय बूलियन वलय कहलाता है यदि एक वलय बूलियन वलय कहलाता है यदि बूलियन वलय कहलाता है यदि यदि हमारे पास क्या हो, यदि इसका प्रत्येक अवयव सक्षम, यदि यदि इसका प्रत्येक अवयव
every element of ring R is idempotent, है ना। इसका प्रत्येक अवयव सक्षम यानी कि idempotent क्या हो, सक्षम हो, अर्थात सक्षम हो, अर्थात अर्थात मैं लिख सकता हूँ a square that is equal to a square that is equal to a for every a is belonging to our ring R। कोई भी रिंग हमारी बूलियन रिंग कहलाती है यदि उसका कोई एलिमेंट ए कुछ इस प्रकार का पड़ा होगा कि उसका स्क्वायर लेने पर भी वापस वही एलिमेंट है, तो वो रिंग क्या कहलाएगी, आपकी बूलियन रिंग। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बात कर ली 0 और 1, अगर दो एलिमेंट मैं ऐसे लूं, 0 का स्क्वायर लूंगा तो भी 0 मिलना है और 1 का स्क्वायर लूंगा तो भी आपको 1 मिलना है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी रिंग, ये कहलाएगी आपकी बूलियन रिंग। ठीक है, ये केस होना चाहिए a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a। तीसरी बात, इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट और टॉपिक है, ये है पी वलय, यानी कि पी रिंग क्या होती है। देखिए पी वलय या फिर इसको बोलते हैं पी रिंग। पी रिंग होती है यदि a पावर n आपको मिल जाए, a पावर n दैट इज अगेन a, है ना, a पावर n लो तो वो वापस आपको a मिल जाए। तो देखिए मैं इसकी डेफिनेशन देता हूँ, एक वलय r p वलय कहलाता है यदि एक वलय r p वलय कहलाता है यदि p वलय कहलाता है यदि यदि मैं बात करूं हमारे पास एक एलिमेंट कुछ ऐसा हो कि a पावर p लेने पर भी आपको वापस मिल जाए a, जहां की तथा आपको एक रिजल्ट और मिले कि p a बराबर मिल जाए 0 फॉर एवरी a इज बिलोंगिंग टू r। कोई भी रिंग p रिंग कहलाएगी यदि उसमें एक एलिमेंट a कुछ r का इस प्रकार होगा कि a की पावर अगर अपन p लेंगे तो भी आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा, a मिल जाएगा, और p a लेंगे तो उसका हमें मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। p और a का मल्टीप्लिकेशन हो जाना चाहिए 0, और जैसे कि हम बात करें, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि ले लिया हमने 0 की पावर आपने ले लिया, जैसे कि 0 की पावर ले लिया आपने 2, दैट इज अगेन 0, दैट इज अगेन 0। तो यहाँ पर p कौन है, हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू अगेन a यानी कि 2 इंटू 0 दैट इज अगेन 0, p a बराबर भी क्या मिल जाए आपको 0। तो यहाँ पर ये जो हमारी रिंग है वो रिंग क्या कहलाएगी, बूलियन रिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बूलियन रिंग कहलाएगी। पास वलय का व्युत्क्रमणीय यानी कि एकांक अवयव है। तो देखिए बात करते हैं वलय का व्युत्क्रमणीय या एकांक अवयव, ये भी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वलय का व्युत्क्रमणीय अवयव, है ना। ये जो रिंग्स के टाइप थे वो हम टोटल पढ़ चुके हैं, तो टोटल हमने पढ़े 9 टाइप के। अब नेक्स्ट हमारा है वलय का व्युत्क्रमणीय अवयव। वलय का व्युत्क्रमणीय या फिर आप इसको कहते हैं एकांक अवयव, वलय का व्युत्क्रमणीय अवयव, जिसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ रिंग। यूनिट ऑफ रिंग, देखिए इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, ये है एक वलय R जो कि क्रम विनिमय तत्समक वलय है का अवयव A बिलोंगिंग R, R में व्युत्क्रमणीय अवयव है यदि R में एक ऐसा अवयव B होगा कि AB बराबर मिल जाए आपको 1 के। देखिए अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, एक वलय R जो कि क्रम विनिमय
वलय है तत्समक वलय है का अवयव ए बिलोंगिंग आर का अवयव ए बिलोंगिंग आर आर में व्युत्क्रमणीय अवयव है यदि आर में व्युत्क्रमणीय अवयव है यदि 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 मैं कह दूं आर में एक ऐसा अवयव भी आर में एक ऐसा अवयव भी विद्यमान है कि बी विद्यमान है कि आपको मिल जाए ए बी बराबर 1। क्या मिल जाए? ए बी बराबर 1, जहाँ की 1 आर का गुणन समझेगा तत्समक अवयव है ना, जहाँ की आपका एक बिलोंग करता हो आर को, जो कि क्या हो गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव हो, गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव। देखिए वापस समझ लेते हैं, ये कहना चाह रहा है कि वलय का व्युत्क्रमणीय अवयव यानी कि यूनिट ऑफ रिंग क्या होता है, एक वलय आर जो कि एक तो क्या हो क्रम विनिमय तत्समक वलय है। क्रम विनिमय तत्समक का मतलब क्या है? कम्यूटेटिव आइडेंटिटी विद कम्यूटेटिव रिंग है ना। कम्यूटेटिव का मतलब a डॉट b दैट इज इक्वल टू b डॉट a फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, और एडिशन ऑपरेशन की बात करें तो a प्लस b दैट इज इक्वल टू b प्लस a। और तत्समक, तत्समक का मतलब होता है खुद के समान। तो आइडेंटिटी रिंग कब होगी? जब उसकी आइडेंटिटी उसमें पड़ी हो, किसमें? रिंग में। रिंग में मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज 1 होता है, ये बात हम क्लियर कर चुके थे। ये बोल रहा है कि एक वलय R में जो कि क्रम विनिमय तत्समक वलय है का अवयव एक तो हमने ले लिया A, और एक उसमें B उसका इनवर्स आर में व्युत्क्रमणीय अवयव है यदि आर में एक ऐसा अवयव भी विद्यमान है कि उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए आपका 1 हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि एग्जांपल लिया है 2, एक एग्जांपल लिया है 2 जो कि बिलोंग करता है आपका आर में। ये है मान लेते हैं ए, और एक बी मैंने लिया है 1/2, एक मैंने लिया है 1/2, वो भी किसका है? आर का है। तो कहने का मतलब अगर मैं ए बी कर दूं तो उसका मतलब 2 into 1/2 कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, और जो कि क्या बिलोंग करेगा वापस आर को। इस केस में ये जो 1 होगा वो इसका क्या होना चाहिए? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन गुणन संख्या का यहाँ पर ये क्या होना चाहिए? आपका एक तत्समक अवयव, ऑब्वियसली होता ही है। गुणन संख्या का तत्समक अवयव क्या होता है? एक ही तो होता है। तो अगर किसी भी नंबर के साथ अगर मैं उसका इनवर्टिबल एलिमेंट ले लूं और उसका डॉट प्रोडक्ट करने से आपको 1 मिल जाए, जाके वो 1 क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो वहां पर वो जो रिंग होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? वलय का व्युत्क्रमणीय यानी अवयव, यूनिट ऑफ रिंग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका यूनिट ऑफ रिंग कहलाएगा। कौन? एलिमेंट ए। यानी कि एक वलय आर जो कि क्रम विनिमय तत्समक वलय है का अवयव ए बिलोंगिंग आर, आर में व्युत्क्रमणीय अवयव है। किसमें? आर में वो ए क्या कहलाएगा? व्युत्क्रमणीय अवयव। यहाँ यदि हमारे पास एक एलिमेंट बी कुछ ऐसा होगा कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने पर आपको रिजल्ट क्या मिल जाए? 1, और जहाँ की 1 आपका क्या होना चाहिए? आर को बिलोंग करना चाहिए, और वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें की हमने आज टोटल रिंग के बारे में। हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हमारे कैंसिलेशन लॉस की, रिंग के, जो कि हम बाइनरी ऑपरेशंस में भी पढ़ते आए हैं। आपका एलसीएल आरसीएल जो होता है, आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, और ग्रुप में भी हमने इनके बारे में बात की थी। तो नेक्स्ट हमारे रिंग का जो भी टॉपिक है आपका कैंसिलेशन लॉ, तो अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं।